नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करें दोनों ही स्टॉक्स की, तो कल हमें 6 नवंबर की अगर हम बात करें तो इनके हमें क्वार्टर 2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स की, तो नंबर्स कोई हमें ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते आज 7 नवंबर को स्टॉक पर आपको किस तरह से असर देखने को मिल सकता है। बात करें पहले स्टॉक की, तो मैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें डेल्टा कॉर्प की, तो स्टॉक में कल 6 नवंबर को 1.61% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 119 रुपये 40 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक मार्केट की, जब स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट आपको सही देखने को मिलते हैं या स्टॉक मार्केट में तेजी होती है, तो आपको जो खराब स्टॉक्स होते हैं उनमें भी तेजी देखने को मिलती है। तो इसी के चलते हमें कल डेल्टा कॉर्प में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन बात करें इस स्टॉक की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये स्टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके पीछे भी कारण है। मैं आपको अगर इसके 1 साल की ट्रस्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा स्टॉक 16.5% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी यह स्टॉक आपको 39% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मुझे डेल्टा कॉर्प स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में भी 40% के नेगेटिव रिटर्न बना करके दिए और हमें इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर आपको किस तरह से असर देखने को मिलता है। बात करें मार्केट कैप की, तो 3200 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। एक छोटा स्टॉक है, 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आपको 159 रुपये 80 पैसे देखने को मिलेगा। और मैं आपको इसके मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक आपको किस तरह के बड़े उतार चढ़ाव में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपका पैसा बनता नहीं, आपका पैसा जाता है, या आपका पैसा बनता भी है तो आपका पैसा काफ़ी कम बनता है और आपको बड़ा समय लगता है। तो ऐसे में देख लेते हैं इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें डेल्टा कॉर्प की, तो इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से, तो सेल्स को आप देखिएगा 181 करोड़ रुपए से बढ़ करके 188 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो हमें सेल्स इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। या बात करें इनकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो 30.6 करोड़ रुपए पर देखने को मिलती थी, जो कि बढ़ करके 33.8 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 21.7 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 27 करोड़ रुपए हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT में, तो इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। और बात करें EPS की, तो 81 पैसे से बढ़ करके 1 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जाए तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। या बात करें जून 24 से तो सितंबर 24 की परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिएगा सितंबर 2023 से तो आपको सेल्स यानी कि रेवेन्यू में फिर भी 28% की गिरावट देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 66% की गिरावट देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 61% हमें अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS की बात करें तो 61% की गिरावट आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। यानी कि बात करें 1 साल पहले तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें 69.5 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि इस समय हमें 27 करोड़ देखने को मिलता है। तो बात करें डेल्टा कॉर्प की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अभी भी नंबर्स हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि डेल्टा कॉर्प के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है या बाजार को इसके नंबर्स कैसे रखते हैं। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैं रेन इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें रेन इंडस्ट्री की, तो यह स्टॉक भी इस समय काफ़ी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि इसके भी हमें क्वार्टर 2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें रेन इंडस्ट्री की, तो पर्सनली मुझे यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा ही लगता है और इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा। बात करें 6 नवंबर की, तो स्टॉक में 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 164.48 पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें रेन इंडस्ट्री की, तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 5,530 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक छोटा स्टॉक है। और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 219.60 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक में, तो कल इसके नंबर्स हमें इसके बाजार
बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि रेन इंडस्ट्री के Q2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर किस तरह से देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इस स्टॉक की रिटर्न्स के हिसाब से परफॉर्मेंस को दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में यह स्टॉक मात्र 6% के आसपास के रिटर्न्स दे रहा है। 5 साल में आप देखेंगे तो 58% के रिटर्न्स दे चुका है। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की स्थिति का पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक का नेचर इस तरह का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचता हूं या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यह स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं। इन स्टॉक्स में अगर आप 1 साल या 5 साल तक भी होल्ड करते हैं तो आपको इन स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न तक भी देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे में इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको कंसिस्टेंट ऊपर जाते हुए देखने को मिले और उनमें गिरावट देखने को मिले। तो इस तरह की गिरावट देखने को ना मिले तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स किस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें रेन इंडस्ट्री की तो Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें रेन इंडस्ट्री की तो इस स्टॉक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने तब भी आपको बताया था कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप इसके नंबर्स को देखेंगे तो आपको इसकी हकीकत का पता चल पाएगा। हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें यानी कि जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से, तो आप सेल्स को देखिएगा 4094 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 3934 करोड़ रुपए हो गई हैं। बात करें EBIDT की तो 369 करोड़ रुपए से कम होकर के 216 करोड़ रुपए रह गई है। तो हमें EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स यह स्टॉक मुझे पसंद नहीं है, तो यह मेरी पर्सनली राय है। आपको अगर यह स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। कंपनी नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती है। जून क्वार्टर में लगभग 45 करोड़ रुपए के हमें नेट लॉस देखने को मिलते थे और आप सितंबर 24 में देखेंगे तो कंपनी के नेट लॉस बढ़ करके 155 करोड़ रुपए हो गए। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि इस तरह के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करके क्या मिलेगा। जो कंपनियां खुद ही नुकसान में हो या नेट लॉस कर रही हो तो आपको ऐसे स्टॉक के प्राइस भी नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। और EPS देखेंगे तो यह भी नेगेटिव ₹2.32 से बढ़ करके ₹5.33 हमें नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी गिरावट है। तो बात करें रेन इंडस्ट्री की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं और इसका असर आज आपको स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। और कल हमने देखा 6 नवंबर को स्टॉक में 1.5% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स इसमें तेजी हमें मार्केट में तेजी के चलते देखने को मिली थी। तो आप इस स्टॉक में किसी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि स्टॉक में तेजी के पीछे हमें कोई लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सितंबर 23 से तो आपको पता चल पाएगा सेल्स हमें 1 साल में भी 5% नीचे देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 41% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट को देखिएगा जरा आप, कंपनी 1 साल पहले भी 65 या 66 करोड़ रुपए के नेट लॉस कर रही थी और नेट लॉस बढ़ करके 1 साल में भी 155 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी की परफॉर्मेंस 1 साल में भी हमें सुधरने की बजाय बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। तो जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस आपको आगे किस तरह से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। नेट लॉस की अगर हम बात करें तो 1 साल में हमें 136% ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं या नेट प्रॉफिट 136% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। और EPS की बात करें तो 99% की गिरावट हमें EPS में भी देखने को मिलती है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी तो नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे यही खास अपडेट इन दोनों स्टॉक से देनी थी। नंबर्स हमें दोनों स्टॉक के कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे और देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इनके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप रेन इंडस्ट्री और डेल्टा कॉर्प स्टॉक पर नजर रखें। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।